बद आत्मा मतलब उसमें बंधन आ गया है, तीन गुणों का बंधन आ गया है। बद आत्मा, कंडीशन सोल। तो जब आत्मा, शुद्ध आत्मा बद आत्मा हो जाता है, इस दुनिया में आता है, तो उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो वो अज्ञान के कारण पाप करता है और पाप के कारण दुख मिलता है। बद आत्मा मतलब माया के अधीन। और माया कृष्ण की शक्ति है। मम माया दुरतया, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरतया, ये जो माया है वो मेरी है, दिव्य है। और दुरतया बहुत मुश्किल है पार करना। माया हमें जकड़ के रखती है अपने प्रभाव से। माया दो तरीके से प्रभाव डालती है हमारे ऊपर। एक होता है आवरण आत्मिका शक्ति, और दूसरा होता है प्रक्षेपक आत्मिका शक्ति। आवरण आत्मिका मतलब आवरण, कवरिंग पोटेंसी। माया हमारे ज्ञान को ढक लेती है, आवरण कर देती है। आवरण, जैसे एक सुअर है, वो मल खाता है। अभी मल में तो कोई अ, भोग नहीं है, तृप्ति नहीं है, खुशी नहीं है। लेकिन सुअर का जो असली ज्ञान है वो ढक दिया है, और वो ढका हुआ ज्ञान है, इसके लिए उसको मालूम नहीं है कि मल अच्छी चीज नहीं है, नहीं खाना चाहिए। सही गलत का पहचान खत्म हो गया उसके। तो सुअर को मल में आनंद आता है। क्यों आनंद आता है? आवरण आत्मिका, माया के प्रभाव से उसको लगता है यही अच्छी बात है। आप अच्छा पूरी हलवा, स्वीट राइस लो और सुअर के पास जाओ, बोलो ये मल खाना बंद करो भाई साहब, ये पूरी हलवा खाओ। तो सुअर क्या कहेगा? डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम हैविंग फीस्ट। मैं तो इतना अच्छा खा रहा हूं, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्योंकि सुअर का ज्ञान थक गया है कि ये गलत है, सही गलत का पहचान खत्म हो गया है। तो हम जब सुअर को मल खाते देखते हैं तो हम हंसते हैं, हमको पिज्जा खाते देखते हैं तो इंद्र हंसते हैं, इंद्र को सोमरस पीते देखते हैं तो ब्रह्मा हंसते हैं, और ब्रह्मा के ऊपर कृष्ण हंसते हैं। पूरी दुनिया माया में है, लेकिन हमको लगता है मैं बेहतर हूं। तो एक माया, ये आवरण आत्मिका है, ये कवरिंग पोटेंसी हमारे ज्ञान को ढक दिया है, सही गलत का पहचान खत्म हो गया। करोड़ों करोड़ों जो लोग माया में हैं, उसमें से एक सोचता है कि मैं इस माया से बाहर निकलूं। तो जब हम माया से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, तो माया का दूसरा शक्ति आता है, प्रेक्षेपक आत्मिका, पुल्लिंग डाउन पोटेंसी। वो हमको वापस अंदर खींचती है। जैसे कोई जेल में है, तो जेल में दरवाजा बंद रखते हैं, आवरण आत्मिका, उसको बंद करके रखते हैं कि वो बाहर नहीं जाए। अभी 1000 कैदी में से अगर एक कैदी बाहर भागने का कोशिश करे, तो उसके ऊपर प्रेक्षेप आत्मिका उसको वापस खींचेंगे, उसके ऊपर सिक्योरिटी बढ़ा देंगे, उसको डबल जेल में डालेंगे, दो कुलूप डालेंगे, दो लॉक करेंगे, दो पहरेदार डालेंगे, बंदूक लेके आएंगे, चेन से बांध देंगे कि वो बाहर नहीं जाए। तो माया का दो शक्ति कौन सा है? पहला है आवरण आत्मिका, कवरिंग पोटेंसी, हमारा ज्ञान ढक देती है माया। और दूसरा है प्रेक्षेपक आत्मिका, मतलब पुलिंग डाउन पोटेंसी। अगर हम बाहर निकलना चाहते हैं माया से, तो माया हमें पीछे खींचती है, बाहर निकलना नहीं देती। जैसे हम बचपन से हमें कृष्ण भावनामृत में आकर्षक नहीं है, ये कवरिंग पोटेंसी है, ज्ञान नहीं है कि ये मेरे लिए अच्छा है। और हजारों लोगों में एक व्यक्ति मंदिर आता है, ज्ञान आता है कि सुबह मंगल आरती जाऊं, जप करूं, तो माया नींद भेज देती है जप के समय, प्रेक्षेपक आत्मिका हमको पीछे खींचती है। आप देखो, जब हम जप के लिए बैठते हैं सुबह 5 बजे मंगल आरती के बाद, तो 100% नींद अटैक करती है। ये माया भेजती है हमको नीचे खींचने के लिए। सुबह 5 बजे कोई बड़ा प्रसाद का थाली आ जाए, तो नींद खत्म हो जाएगा। या कोई फोन कॉल आ जाए हमारे मित्र का, नींद खत्म हो जाएगा। या कोई दूसरा भक्त आके बोले हाउ आर यू, नींद खत्म हो जाएगा। माला वापिस हाथ में लिया तो नींद चालू हो जाएगा। तो माया खींचती है हमें पीछे। जो व्यक्ति जेल में सब नियम पालन करता है, उसके ऊपर कड़ा पहरा नहीं होता है।
क्योंकि जेलर सोचता है ये तो अपना ही आदमी है, सब हमारा मान रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जेल से भागने का प्रयत्न करता है उसके ऊपर पहरा कड़ा हो जाता है। उसी तरह जो ऑलरेडी माया में है, वो मंदिर नहीं आते, भक्ति नहीं करते हैं, माया उसको खुश रखती है। लेकिन जो मंदिर आते हैं, माया से दूर भागने की कोशिश करते हैं, माया उसको ज्यादा तकलीफ देती है नीचे खींचने के लिए। प्रेक्षपक आत्मिक आशा। तो इस तरह हम बंधन में फंस गए हैं और हम खुद बाहर नहीं निकल सकते इसके। कितना भी हम संघर्ष करें माया से, मम माया दुरतया। दुरतया क्यों बोला है भगवान ने? कि आपके लिए मुश्किल है, आप निकल नहीं सकते इससे। मम माया दुरतया, आप खुद निकल नहीं सकते। जैसे फिल्म में हीरोइन होता है, वो हीरोइन को विलेन पकड़ लेता है, फिर एक हीरो की जरूरत होती है। हीरो आएगा, विलेन को मारेगा, हीरोइन को छुड़ाएगा। हीरोइन खुद छूट नहीं सकती, बिना हीरो की फिल्म हो नहीं सकती। हालांकि विलेन के पास 500-600 साथी होंगे जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स होंगे, और हीरो के पास एक ही बंदूक होगा जिसमें 4-5 गोलियां होगी, फिर भी वो 500 लोगों को एक बंदूक से मार देता है 5 गोलियों से। और वो 500 इतने बेवकूफ होते हैं कि एक भी निशाना साध नहीं सकते, लेकिन हम ताली बजाते हैं इसके। हीरो है। तो उसी तरह हम विक्टिम है, माया विलेन है इस कहानी के रूप में, और हमें एक हीरो की जरूरत है। हम खुद बाहर नहीं निकल सकते। तो वो हीरो कृष्ण है, गुरु है, साधु है, और ये शास्त्र है। तो भगवान कृष्ण व्यासदेव के रूप में देखे भविष्य में क्या होने वाला है। कलयुग में लोग भक्ति में रुचि नहीं रखेंगे, उनका सेहत अच्छा नहीं होगा, उनका आयु ज्यादा नहीं होगा, वो सुस्त होंगे, बार बार झगड़ा करेंगे, अ, बुद्धि कम होगा, पाखंड होगा। तो व्यासदेव जी ने 5,000 साल पहले जब भविष्य में देखा ये सब, तो उन्होंने, उनको दया आ गई कि मुझे तो कलयुग वासियों का मदद करना चाहिए। तो मदद करने के लिए क्या किया उन्होंने? पुस्तक लिखे, 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखा, वेदांत सूत्र लिखा, महाभारत लिखा, भगवत गीता लिखा। तो व्यासदेव जी तो पूरा भ्रमण करके क्लास दे सकते थे, या मंदिर बना सकते थे, या वेबसाइट बना सकते थे, या ऐप बना सकते थे, ये सब तो ज्ञान था ना उनको। लेकिन उन्होंने पुस्तक लिखा। हालांकि उस समय पेपर नहीं था, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था, ट्रक नहीं थे, पेट्रोल नहीं था, रास्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने पुस्तक लिखा, क्योंकि उनको मालूम था भविष्य में ये टेक्नोलॉजी आएगा और ये पुस्तक कॉपी होगा, प्रिंट होगा, ट्रांसलेट होगा, और हर जगह पे पहुंचेगा और लोगों का फायदा होगा। तो ये पुस्तक है ज्ञान, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, श्री चैतन्य चैतामृत। ये ज्ञान को रोशनी भी कहते हैं, ज्योति। जैसे अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाओ जहां पर रस्सी पड़ा है, और आप रस्सी को सांप समझो, तो वो भ्रम है और उसे हमको डर लगता है। लेकिन अगर कोई बल्ब ऑन करेगा तो हम देखेंगे ये तो सांप नहीं रस्सी है, हमारा डर चला जाएगा। तो बल्ब ऑन करना मतलब गीता पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना। कृष्ण भगवान है, स्वयं भगवान, और वो परफेक्ट है, कोई त्रुटि नहीं करते हैं। तो उनकी शिक्षा, उनके उपदेश, उनके इंस्ट्रक्शंस भी परफेक्ट है। अगर हम उनके उपदेश फॉलो करेंगे तो हम भी परफेक्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन भी परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अपने बुद्धि से जीवन जिएंगे तो इम्परफेक्ट बुद्धि है, तो हमारा जीवन भी इम्परफेक्ट रहेगा, परिपक्व नहीं होगा। करोड़ों सालों से हम अपने मन और बुद्धि के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, आखिर में क्या फल मिला? जयपुर में जन्म मिला, और क्या मिला? ये क्या कुछ बड़ा अचीवमेंट है क्या? लेकिन ये जन्म अपना मन बुद्धि छोड़कर कृष्ण की शिक्षा के अनुसार जिएंगे तो गोलोक वृंदावन जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे। तो ये हमें मौका मिला है, परफेक्ट व्यक्ति, परफेक्ट कृष्ण को पालन करने के लिए। हमारे आजू बाजू जो दुनिया बनी है वो एकदम परफेक्ट बनी है, क्योंकि परफेक्ट क्रिएटर है, उन्होंने बनाई है। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था अपने मित्र से मिलने के लिए। तो 2-3 घंटा चल के जंगल में पहुंचा, बहुत थका हुआ था, प्यास लगी उसको बहुत। तो अचानक जंगल में उसने देखा नदी, और नदी में भरपूर पानी। तो नदी में कूद गया,
स्विमिंग किया, नहाया, पानी पिया, तरोताजा हो गया, खुश हो गया, बोला वाह, भगवान कृष्ण कितने बुद्धिमान है, जंगल में नदी बनाया और बारिश से नदी को पानी से भर दिया और पानी बनाया। पानी कितना आसान चीज है, लेकिन कितना तरोताजा कर देता है हमारे जीवन को, हमारे शरीर को। हमारा प्यास बुझ जाता है, शक्ति मिलता है, एनर्जी मिलता है। वो बहुत खुश हो गया कि भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा काम किया, नदी बनाया और पानी बनाया और बारिश बनाया। फिर आगे बढ़ा, 2-3 घंटा और चला, सड़क पे आ गया। अभी बहुत धूप था दोपहर में, पसीना पसीना हो गया और गरम गरम लग रहा था। चलते चलते एक बड़े पेड़ के छांव के नीचे फूल लगा, रुक गया। वो बोला वाह, अच्छा लग रहा है मुझे इधर। इस पेड़ के ऊपर इतना बड़ा सूरज है, जैसे हालत खराब हो गया। पेड़ के नीचे एकदम एसी का फीलिंग आ रहा है, ठंडा ठंडा। ये छांव, 1 सेंटीमीटर बाहर जाता हूँ पेड़ के छांव से तो इतना गर्म चटका लगता है, जलता है। लेकिन 1 सेंटीमीटर अंदर आता हूं मैं तो एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। हमारे मुंबई में तो इतना गर्मी नहीं होता है, लेकिन आप जयपुर वालों को मालूम है कितना गर्मी होता है। लास्ट टाइम जब मैं जयपुर में था तो गर्मी के सीजन में था, और जब मैं मंगल आरती के लिए 4th फ्लोर से नीचे सीढ़ी से आता था, मंगल आरती में थोड़ा अंधेरा होता है सीढ़ी पर, तो दीवार को पकड़ के आता था मैं। दीवार को पकड़ना मुश्किल होता था, दीवार गर्म होता था। रात भर ठंडा नहीं हुआ दीवार। मेरे को बस 2 मिनट जयपुर स्टेशन के बाहर धूप में खड़ा रहा, क्योंकि एक प्रभु जी मुझे पिकअप कर रहे थे और मैं ढूंढ रहा था उनको। मेरे को बुखार हो गया, तो गर्मी बहुत होता है, तो वो आदमी परेशान हो गया। लेकिन पेड़ के नीचे आकर ठंडा ठंडा, आसान, अच्छा लगा उसको। तो बोला कृष्ण तो बहुत बुद्धिमान है, अ, सड़क पर पेड़ दे दिया, पेड़ के छांव में इतना ठंडा लग रहा है। खुश हो गया, वो बैठ गया। अभी उसको नींद आने लगा तो वो लेट गया। लेटा तो देखा इतना बड़ा पेड़, इतने सारे टहनियां, इतने सारे पत्ते और इतने सारे छोटे छोटे फल। अब ये बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सोचा कृष्ण ने एक गलती कर दिया। इतने बड़े पेड़ में इतना छोटा छोटा फल डाल दिया, और इतने छोटे छोटे लता में इतना बड़ा बड़ा वाटरमेलन डाल दिया। ये कृष्ण ने गलती किया। कृष्ण को नेक्स्ट टाइम थोड़ा ठीक से काम करना चाहिए, लोड को बैलेंस करना चाहिए, वजन को बैलेंस करना चाहिए। बड़े पेड़ पर बड़ा वाटरमेलन डालो, छोटे लता पे छोटा फल डालो, लोड को बैलेंस करो। ये क्या उल्टा काम किया। 99 मार्क्स आउट ऑफ 100। कृष्ण ने एक गलती किया, लेकिन कोई बात नहीं, सो गया वो। 2 घंटे बाद उसका नींद टूटा। कैसे टूटा। एक छोटा सा फल टूट कर उसके सर पे गिरा, वो अचानक उठ गया। ऊपर देखा, बोला थैंक यू कृष्णा, इधर वाटरमेलन नहीं डाला। पेड़ पे वाटरमेलन डालते थे तो मैं मर जाता था। कृष्णा यू आर परफेक्ट, आई एम रॉन्ग, 100 मार्क्स। तो भगवान का बुद्धि है, परफेक्ट है। उनका शिक्षा है, परफेक्ट। वो शिक्षा भगवत गीता में उपलब्ध है। तो 5,000 साल पहले व्यासदेव जी ये गीता लिखे। भगवान ने सुनाया अर्जुन को, व्यासदेव जी ने लिखा। क्यों लिखा। कि भविष्य में लोग इसको पढ़कर फायदा उठाएंगे। मतलब उनको मालूम था भविष्य में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने वाला है, भविष्य में पेट्रोल और ट्रक आने वाला है, और ये ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं, ये ट्रांसलेट होने वाले हैं। तो ये 5,000 पहले प्लान बना है पुस्तक वितरण का। ये नया प्लान नहीं है इस्कॉन या प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है, लेकिन प्लान कब शुरू हुआ। व्यासदेव जी से शुरू हुआ कि पुस्तक लिखना है, आगे चलकर बांटेंगे ये। तो उसी प्लान को प्रभुपाद जी इस्कॉन में समझाए। बुक्स आर द बेसिस। और प्रभुपाद जी कहे कि पुस्तक वितरण करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के हाथ में पुस्तक आता है, वो एक पन्ना पढ़ता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वो एक लाइन पढ़ता है, एक अक्षर पढ़ता है, या किताब हाथ में लेता है, या किताब के लिए धनराशि भी देता है, तो उसका जीवन, भक्ति का जीवन शुरू हो जाता है। इतना फर्क पड़ता है किसी के जीवन में, पुस्तक उसके घर पे आता है। तो हमको ये कंपैशन होना चाहिए, पर दुख दुखी, दया होना चाहिए। और इसके लिए इस्कॉन का उद्देश्य है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। खुद का जन्म सार्थक करना है भक्ति करके, और कर परोपकार, दूसरों को भक्ति सिखाना है, पुस्तक वितरण करना है, हरिनाम वितरण करना है, प्रसाद वितरण करना है।
तो प्रभुपाद जी बोले, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, कि अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो पुस्तक वितरण कीजिए। इसलिए इस्कॉन में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है पुस्तक वितरण। स्पेशली दिसंबर के महीने में गीता जयंती मैराथन का महीना होता है। मैराथन मतलब, हिज होनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हमेशा कहते हैं, मैराथन मतलब कम खो सोना, कम खाना और जाकर पुस्तक वितरण करना। ये मंत्र देते हैं महाराज हमेशा, कि हमें पुस्तक वितरण करना चाहिए। और पुस्तक लेके जाओ रोड, जो ज्ञान दिया है और लोग लेते हैं उनको। भगवत गीता है, कृष्णा बुक है, भागवत है, चैत्र महाप्रभु कहते थे कि मैं अकेला हूँ, मैं एक माली हूँ, गार्डनर, मेरे पास बगीचा है जिसमें करोड़ों पेड़ है, हर पेड़ में करोड़ों फल है। मैं अकेला दो हाथ से कितना खाऊंगा, कितना बांटूंगा, तो आप आओ, मुफ्त में जितना चाहिए उतना खाओ और जितना हो सके उतना बांटो। तो ये कृष्ण प्रेम बांटना है पुस्तकों के रूप में, हरिनाम के रूप में, प्रसाद के रूप में। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कोई गांव में लड़का है जो सुस्त है, नालायक है, कुछ काम नहीं करता है, सब लोग गाली देते हैं उसको, और अचानक वो देश युद्ध के लिए जाता है और सरकार के कुछ एम्प्लॉय या सैनिक आते हैं, उस लड़के को पकड़ के सेना में भर्ती कर देते हैं। अभी वो युद्ध किया नहीं किया, बॉर्डर पे क्या किया किसको नहीं मालूम, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद लड़का वापस गांव में आता है तो गांव में हीरो बन जाता है कि ये देश के लिए लड़ा। उसी तरह जो पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं वो चैतन्य महाप्रभु की आंखों में हीरो हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्रंट में गए, आर्मी है चैतन्य महाप्रभु का, जो फ्रंट में जाकर माया से युद्ध करते हैं। तो ये पुस्तक वितरण करना बहुत महान सेवा है, वो हमें करना चाहिए। जब श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में रह रहे थे तो एक अंग्रेज भक्त था उनका, अमेरिका से। वो आया, प्रभुपाद जी, बहुत खुशी से आया। बोला, प्रभुपाद जी आज पता है क्या हुआ, मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी बोले, क्या हुआ? बोला, मैं गया था राधा रमन मंदिर और मैं उधर दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ा रहा, राधा रमन का दर्शन कर रहा था, इतना सुंदर कि राधा रमन का पुजारी मेरे को कहा कि आप इतना दूर से, इतना भाव से, भक्ति भाव से दर्शन कर रहे हो, दंडवत प्रणाम कर रहे हो, आप अगर ऐसा ही भक्ति करते रहोगे तो आप अगले जन्म जन्म में राधा रमन के पुजारी बन सकते हैं। तुम, वो भक्त बहुत खुश हो गया कि ऐसा आशीर्वाद मिला राधा रमन के पुजारी से कि अगले जन्म में मैं राधा रमन का पुजारी बन सकता हूँ। प्रभुपाद जी को खुशी से बताया। प्रभुपाद जी उस भक्त को बोले, आप वापस जाओ राधा रमन मंदिर और उस पुजारी को बोलो कि अगर वो अच्छा पूजा करेगा राधा रमन का तो अगले जन्म में न्यूयॉर्क में पैदा होगा, प्रभुपाद जी का किताब बांटेगा। ये उससे महान है प्रभुपाद जी ने पुस्तक वितरण करना। तो हमें अभी मौका मिला है, पुस्तक वितरण होने वाला है, हम हाथ डालेंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ डालो तो पाप धुल जाएंगे। तो हमें मौका है अभी, हमें सबको पुस्तक वितरण करना चाहिए। आपके ग्रुप या भक्ति भिक्षक ग्रुप या जो भी मंदिर के प्लान है, योजना है, उसमें भाग लेना चाहिए, पुस्तक लेके जाना चाहिए। अपने दोस्तों को दीजिए, अपने रिश्तेदारों को दीजिए, अपने पड़ोसियों को दीजिए, अपने कलीग्स को दीजिए, अपने दुश्मनों को दीजिए, सबको पुस्तक देना है और उनको बोलना है कि इसको पढ़े। एक श्लोक भी पढ़ेंगे, एक पन्ना भी पढ़ेंगे, एक शब्द भी पढ़ेंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी इस पे बहुत जोर देते थे, तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज हैं, वैसे हर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी हैं, वो बहुत करुणा होता है उनके हृदय में, और करुणा से उन्होंने ये किताब लिखा है। रात को एक एक दो दो बजे उठकर प्रभुपाद जी किताब लिखते थे और दिन भर सेवा करते थे। क्यों लिखते थे? ताकि इस्कॉन को कोई किताब मिले बेचने के लिए और कमाने के लिए नहीं, ये करुणा है उनका। तो हमें उनके करुणा को असिस्ट करना चाहिए, हमें ये पुस्तक वितरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी तो बहुत मुश्किल से करते थे, खुद टाइपिंग करते थे, खुद लिखते थे, खुद ट्रांसलेट करते थे, खुद छपाते थे, खुद बांटते थे। अभी तो बीबीटी है, सब कुछ हो रहा है, हमको सिर्फ उठा के देना है लोगों को। तो हमें ये पुस्तक वितरण में बहुत भरपूर भाग लेना चाहिए, इससे हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ते हैं। स्पेशली भगवत गीता में आखिरी में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति एक
ज्ञान दूसरों को देता है, वो भक्त मुझे प्रिय होता है, और उससे ज्यादा और कोई प्रिय नहीं होता है। तो भगवान कृष्ण को प्रिय बनने का, कृष्ण बलराम को प्रिय बनने का बहुत आसान तरीका है पुस्तक वितरण करना। तो अभी हमें ये महीने में इसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद पुस्तक वितरण की जय। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते। यस, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो कोई? प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हाँ हम रसिक मुकुंद। हम लोग सुनते हैं जब, और दूसरे भक्तों को भी करते देखते हैं, तो अंदर उत्साह तो आता है कि हाँ हमें भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, भगवान श्री कृष्ण के ये संदेश को प्रचार करना है ना। लेकिन वो फिर उत्साह जो अंदर ही रहता है बाहर नहीं आ पाता। फिर वो नहीं कहीं तो, जाना है, हाँ, बात करना है, ये योजना फिर हो नहीं पाती है। नहीं भक्तों ने मिलकर करना चाहिए। मिलकर किताब लीजिए और चले जाइए रोड के ऊपर या बाजार में जहां पर भीड़ है, और अनजान लोगों को दिखाते रहिए। जब एक भी किताब जाएगा ना तो उत्साह आएगा, चैतन्य महाप्रसाद मिलेगा, और करेंगे और करेंगे। तो कोशिश करना चाहिए। आप किताब लेके बाहर चले जाइए, घर घर चले जाइए, अपने जिनको जानते हैं उनके पास जाइए, जिनको नहीं जानते उनके पास जाइए, बस चले जाइए, अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं तो जो जा रहा है उसके साथ जाइए, फिर उत्साह आ जाएगा, शर्म निकल जाएगा, सुस्ती निकल जाएगा। तुम्हें ये भरपूर कोशिश करना चाहिए। रूपा जी कहे हैं कि इस्कॉन में हर भक्त को आना चाहिए कैसे पुस्तक वितरण करना है। यस प्रभु जी, थैंक यू। तो सुस्ती नहीं होना चाहिए, करना चाहिए उसको। जैसे अभी हम सब लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, वैसे सब लोग इकट्ठा होकर मार्केट में जाओ, देखो कितना फर्क पड़ेगा। अपने आप एक दूसरे को देखकर उत्साह आ जाएगा। ऐसे 30 40 50 लोग, हर व्यक्ति 5 किताब करके आएगा, 250 किताब हो गया 2 घंटे में। ऐसा कीजिए। नहीं तो मैं आता हूँ, सबको लेके जाता हूँ बाजार में। यस प्रभु जी, ये तो बड़ा सौभाग्य होगा हमारा। करना चाहिए। प्रभुपाद जी खुद जब दिल्ली में थे तो चाय 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 के दुकानों में जाते थे, उधर अलग अलग लोग आते हैं ना चाय पीने के लिए, उनको अपना मैगजीन दिखाते थे, बैक टू गॉड। और एक बार प्रभुपाद जी धूप में गिर गए, बेहोश हो गए फुटपाथ के ऊपर। तो अचानक एक कोई कार में आया सेठ जी, जो प्रभुपाद जी को जानता नहीं था, लेकिन देखा एक साधु गिर गया है, उसको अपने घर पे लेके गए, पानी वगैरह पिलाया। 2 घंटे बाद प्रभुपाद जी वापस उसी फुटपाथ में पुस्तक वितरण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं गिर गया बेहोश हो गया आज छुट्टी लेता हूँ मैं, नहीं। 2 घंटे बाद वापस उसी रोड पे आ गए पुस्तक वितरण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी खुद किए हैं चाय के दुकानों में, लाइब्रेरीज में, बड़े बड़े लोगों के पास। हमारे को तो आसान है, एसी गाड़ी में जाना है कहीं मार्केट में या किसी जानकार है उनके पास, तो हमें करना चाहिए। तो ही भगवान की कृपा मिलती है, तपस्या करना चाहिए। नहीं तो जो पुस्तक वितरण कर रहे हैं उनको मदद करना चाहिए, पुस्तक कैरी करने में मदद करना चाहिए, लोड करने में, अनलोड करने में, हिसाब करने में, कि प्रभु जी आप आगे बढ़िए, हम आपका एक बॉक्स पकड़ के रखते हैं। असिस्ट भी कर सकते यस। हैं, या कहीं टेबल लगा सकते हैं। टेबल लगाने से क्या होता है ना, कम मेहनत होता है। एक बार टेबल लग गया तो आप खड़े रहिए, अपने आप लोग आते हैं देखने के लिए, उनको दे सकते हैं। जो भी योजना है, जो भी संभव है वो करना चाहिए। ठीक है, यस। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा दंडवत। हम बहुत बार ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कई बार बाहर जाते हैं, तो अक्सर लोगों का एक प्रश्न होता है कि यार इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमें पाप लगेगा, हम नहीं ले सकते। फिर कुछ प्रश्न करते हैं कि इसको किसी को भी नहीं दे सकते, बहुत कोई जो पढ़ने वाला होगा उसी को देना चाहिए, नहीं तो इसका हमें बहुत उसका अपराध लगेगा, पाप लगेगा। इस तरह के कई सारे प्रश्न आते हैं, उनको किस तरह से डील करें, हम किस तरह से उनका रिप्लाई दें?
ताकि वो देखिए, अगर सेटिस्फाइड। कोई किताब लेता है, नहीं पढ़ता है, घर में रखता है, फिर भी उसका फायदा होता है, क्योंकि किताब भगवान कृष्ण स्वयं, भगवत गीता भागवतम, मतलब भगवान कृष्ण स्वयं, तो कृष्ण स्वयं उनके घर में जा रहे हैं। उसने किताब के लिए धन दिया है, वो धन मंदिर में गया है सेवा के लिए, तो उसने सेवा तो किया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में किताब लेके रख दिया, किसी और ने पढ़ा और उसका फायदा हो गया, किताब तो वेस्ट नहीं जाता है। अभी मैं जब आईआईटी पवई में पढ़ाई किया, तो आईआईटी में आया मैं, तो मैं उधर से भागवतम उठाया लाइब्रेरी से। अभी आईआईटी लाइब्रेरी में ना हर किताब का हिस्ट्री होता है कि मेरे पहले किसने उठाया वो किताब, उसका नाम होता है, उधर कैटलॉग बोलते हैं उसको। तो मैं कैटलॉग में गया ये देखने के लिए कि मेरे पहले ये किताब किसने पढ़ा था। तो मैं देखा 17 साल पहले किसने वही किताब पढ़ा था, 17 साल तक वो किताब किसी ने उठाया नहीं था, उसी शेल्फ में पड़ा था। 17 साल बाद वो किताब मैंने उठाया और मेरा ड्रेस और एड्रेस चेंज हो गया। हरी तो बोल। किताब को एक टाइम बॉम्ब बोलते हैं, किसी के जीवन में फूटता है वो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो मंदिर में आकर वो चिल्ला रहा था, क्योंकि उसने भागवतम सेट खरीदा, अपने घर पे रखा, कभी पढ़ा नहीं, 12 साल बाद उसका बेटा पढ़ा और ब्रह्मचारी बन गया। वो बोला मैंने गलती किया, मैंने तो पढ़ा नहीं, मेरा बेटा छूट गया मेरा। तो किताब कब कहाँ जाएगा, कौन पढ़ेगा, किसका भला होगा, तो ये टाइम बॉम्ब है, कहीं तो जाकर फूटेगा किसके जीवन में। प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं कि जैसे युद्ध होता है दो देशों के बीच में, तो एक देश एरोप्लेन से दूसरे देश के शहरों पर बम फेंकता है, हजारों करोड़ों हजारों लाखों बम फेंकते हैं कि कहीं तो कहीं लगेगा और नुकसान होगा। कर रहे हैं आज भी ऐसा। तो उसी तरह माया से जब हम युद्ध कर रहे हैं, तो हर बद आत्मा के गोदी में हमें किताब डालना है, कहीं तो फूटेगा। जो खेती भी करते हैं तो खेत में बहुत सारे बीज डालते हैं, हर बीज बाहर नहीं निकलता है, हर बीज का अन्न नहीं आता है, कोई कोई बीज अंदर ही सड़ जाता है, मर जाता है। लेकिन फिर भी हजारों बीज डालते हैं, 400-500 पौधे तो बनेंगे। उसी तरह हमको किताब बांटना चाहिए, कहीं भी वेस्ट नहीं होगा, कोई ना कोई उसको पढ़ के फायदा करेगा उसका। ठीक है। यस। हाँ, अगला प्रश्न। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे, हरे कृष्णा, तो जैसे आपने नरकों के बारे में बताया कि हमें नरक में ऐसे ऐसे यातनाएं मिलती है जो पाप कर्म करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें नरक में जो हम पाप कर्म करते हैं उनकी यातना, उनकी सजा हमें नरक में मिल जाती है, तो फिर हमें भौतिक जगत में आने के बाद में फिर क्यों, मतलब हमें हमारे जीवन में दुख आते हैं, क्योंकि सजा तो पहले ही हमें वहां मिल गई है। तो हमारा वहां पे हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है, या मतलब या हमारी से जो सजा वहां पे कंप्लीट नहीं होती थी, होती है, इस वजह से हमें यहाँ पे भी सजा मिलती है, दुख मिलते हैं जो भी। तो इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, तो सब लोग नरक नहीं जाते हैं, बहुत महापाप जो करते हैं वो नरक जाते हैं। जो छोटा मोटा पाप करते हैं वो लोकल जेल, अ, अच्छा। पृथ्वी पर पैदा होते हैं कहीं, और वहीं पर उनको सजा मिलती है। और नरक में बड़े बड़े पापों का सजा मिलता है, नरक में गए भी तो बड़े बड़े पापों का सजा उधर मिलता है। बाकी छोटा मोटा जो होता है वो इधर मिलता है, पृथ्वी पर मिलता है। ओके प्रभु जी, एक और क्वेश्चन ये इधर भी। आने के बाद फिर पाप शुरू करते हैं। हाँ। हाँ, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये और था कि जैसे मतलब जब आत्मा शरीर से निकल जाती है और उसके दूसरा शरीर मिल जाता है, और मतलब वो किसी भी योनि में चला जाता है, किसी पशु योनि में या किसी मतलब इंसान की योनि में, पक्षी की योनि में, बट फिर हम उसके लिए फिर हर पितृ पक्ष में वो श्राद्ध कर्म क्यों करते हैं, वो भोजन उनको कैसे, मतलब क्यों देते हैं हर पितृ पितृ पक्ष में जो उनके लिए भोजन होता है वो, तो उसको हाँ, तो थोड़ा जो समझा पितर दो। होते हैं, जो पितर होते हैं, हमें मालूम नहीं वो अभी कहाँ है और कौन से शरीर में। हो सकता है जिस शरीर में वो हो उनको सब सुख सुविधा हो, और हो सकता है नहीं भी हो सकता है शरीर मिला ही नहीं हो, भूत बन गए हो। तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक कर्तव्य के रूप में हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो जहां पर भी हैं वहां पर उनको कुछ गिफ्ट मिल जाता है। जैसे कोई कुत्ता दौड़ रहा है, अचानक कोई उसको ब्रेड या केक दे देता है, तो इसका मतलब किसी ने, जो कुत्ता जो पिछले जन्म में मनुष्य था, उसके जो बच्चे हैं आज कहीं बैठकर पितृ
दान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तो कुत्ते की योनि में उसको ब्रेड या केक मिल गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया उसको। तो हो सकता है हमारे पितरों को जरूरत नहीं पड़े, लेकिन लाखों पितर है ना, हो सकता है कोई फंसा हुआ हो पाप योनि में, हो सकता है किसी को खाना नहीं मिल रहा हो, तो हमारा कर्तव्य है उनके लिए कुछ करना ताकि उनको मिले हो। हमको भी आज कोई गिफ्ट मिल गया अचानक, अनएक्सपेक्टेड, हो सकता है पिछले टाइम के हम जब मनुष्य हो, आज हमारा कोई जनरेशन में श्राद्ध कर रहा है हमारे लिए, तो हमको आज गिफ्ट मिल गया है। ठीक है। बिल्कुल। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये और था कि जैसे हम किसी से चर्चा करते हैं इस्कॉन से जुड़ने के लिए, हम बताते हैं उनको भगवत गीता के बारे में, और बताते हैं कि जैसे इसको पढ़ने से हमारे जो पाप कर्म है भगवान वो खत्म करते हैं अगर हम कृष्ण के शरण में चले जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि स्वर्ग नरक किसने देखा है, ये क्या, मतलब वो इस चीज को डिनाई करते हैं। तो उनको किस तरह से हम अगर बता सके तो किस तरह से हम उनको बताना चाहिए? तो स्वर्ग नरक या कोई भी लोक हो, तो हम शास्त्रों से जानते हैं, तो ज्ञान शास्त्रों से मिलता है। हमने नहीं देखा है इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं है। जैसे अमेरिका किसने देखा है, हमको न्यूज से पता चलता है, अखबार से पता चलता है, मैप से पता चलता है। उसी तरह पृथ्वी के बाहर क्या क्या है वो शास्त्रों से पता चलता है। शास्त्र में नारद मुनि है जो पूरी दुनिया घूम चुके हैं, स्वर्ग नरक सब कुछ घूम चुके हैं, अलग अलग लोग घूम चुके हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम चुके हैं, वो बता रहे हैं, तो हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात है, उनको बताना चाहिए कि अगर आप नरक स्वर्ग में बिलीव नहीं करते हो, फिर भी कर्म पे तो बिलीव करना चाहिए कि अगर पाप करोगे तो दुख होगा, तो पाप नहीं करना चाहिए, सही जीवन जीना चाहिए। सही जीवन भगवत गीता में बताया गया है। तो लोग प्रचार में थोड़ा धीरे धीरे प्रचार करते हैं तो अनुभव आ जाता है किसको क्या बोलना है, ताकि वो समझ ले। तो ये हमें उनको समझाना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे ठीक है। कृष्ण जी नेहा प्रभु जी। माता दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास हरे थी। हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला कि वैसे तो डर गए हम कि नरक भी है, और हमारे एक एक हमारा जो कर्म होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, हमें वो सोच कोई करना चाहिए। प्रभु जी, में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो हमारे अंदर एक भाव आ जाता है जब हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या किसी से स्पॉन्सर करवा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, और मतलब हमें ऐसा लगता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या सोच करके किसी सामने वाले को कन्विंस करना चाहिए कि वो भगवत गीता ले या स्पॉन्सर करे? और जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य के लिए करते हैं। उनको लगता है कि हमारा नाम बढ़ेगा आगे, या वो सब हमारी पब्लिसिटी होगी अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई ऑफिस लाइन में है। तो वो जो भाव उनके अंदर आ रहा है और जो हमें लगता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो प्रभु जी ये इस चीज को कैसे समझें कि वो कर रहे हैं और हमें, मतलब वो इस भाव से नहीं कर रहे हैं कि भगवत गीता भगवान की वाणी है इसलिए मैं उसको करना चाहिए, इस भाव से कर रहे हैं कि उनका नाम बढ़ेगा या पब्लिसिटी होगी। तो क्या हमें उन लोगों को देना चाहिए या नहीं? इसके पीछे क्या भाव होना चाहिए? हाँ, अगर कोई नाम या यश चाहता है या आदर चाहता है, पब्लिसिटी चाहता है, तो कोई बात नहीं। भगवान की सेवा से सब कुछ प्राप्त होता है। शुद्ध भक्ति है कि भगवान से कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता वा जगदीश काम है। लेकिन शुद्ध भक्त रेयर होता है। हर व्यक्ति से जो वो मिलेंगे वो शुद्ध भक्त है जरूरी नहीं है। तो अगर वो भगवान से कुछ चाहता है भक्ति के बदले, उनको भगवान और उनके बीच में, हमें तो बस सेवा करना है, तो हमें उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। धीरे धीरे वो शुद्ध भक्त बनेंगे। और हमें ये भाव रहना चाहिए कि जो सफलता मिल रही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में या किसी भी सेवा में, वो भगवान की कृपा से मिल रही है, गुरु साधु की कृपा से मिल रही है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा आप सिर्फ निमित्त बनो, युद्ध तो मैं जीतूंगा। तो हमें एज निमित्त मात्र, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रभुपाद एंड गुरु महाराज, हमें प्रचार करना चाहिए। तो किसी का कोई भी भाव हो, अगर वो सेवा कर रहा है तो हमें उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, उस सेवा से वो शुद्ध हो जाए। हम ऐसा नहीं बोल सकते जब तक आप शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तब तक सेवा मत करो, फिर तो मंदिर में कोई नहीं होगा। जी, राइट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। गजेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था कि कुछ जनरल भ्रांतियां रहती हैं बुक
रीडिंग के लिए, स्पेशली भगवत गीता या भागवतम के लिए। जैसे हमारे समाज में इनको मतलब साक्षात भगवान की तरह ही पूजते हैं, तो लोग भगवत गीता को और रामायण को, भागवतम को मंदिर में रखते हैं। तो भ्रांति ये रहती है कि सुबह नहा धो के पढ़ना है। अगर हम किसी और अवस्था में हैं, हमने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, या मैं अगर कहीं बेड पे बैठा हूँ या कहीं ऐसी जगह हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, तो मैं बुक नहीं पढ़ूंगा। जबकि हम सजेस्ट करते हैं, हाँ, कैसे भी पढ़ो, किसी भी कंडीशन में हो, बुक पढ़ो, जिससे ज्ञान अंदर जाए। अगर वो वहाँ सजाने के लिए नहीं है, नो डाउट हमें उसको सम्मान देना चाहिए, पर वो देखने से नहीं, मतलब पढ़ने से आएगा। तो और कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं कि जहाँ लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब घर में कुछ ऐसा हो गया है, कुछ दुर्घटना घट गई है, तो बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। तो तो जो समाज में इस तरह की भ्रांतियां हैं, उसको हम मतलब कैसे प्रत्यक्ष रूप से दूर कर सकते हैं, और विद प्रैक्टिकल लॉजिक, और इस्कॉन और प्रभुपाद इस वे में, मतलब किस वे में इसको सही कर, मतलब सजेस्ट करेंगे। हाँ, देखिए, ये सही है कि भगवत गीता और कृष्ण में फर्क नहीं है, और साथ ही साथ हर भगवान ने हर सेवा के लिए नियम बनाया है। जैसे अल्टर में पूजा करना है तो नियम बनाया है, चप्पल के बिना, आसन पे खड़े होकर, बिना कुर्ता के, मतलब चादर पहन के, नहा के पूजा करना है। लेकिन अगर जप करना है तो नियम ऐसा नहीं बनाया है कि चप्पल नहीं पहनना है। चप्पल पहन के जप कर सकते हैं, बिना नहा के जप कर सकते हैं। उसी तरह गीता पढ़ने के लिए भगवान ने नियम नहीं बनाया है, बस पढ़ना है। अगर किसी को ऐसा है तो अच्छी बात है, उनको तो नहा के पढ़ो, अच्छा कपड़ा पहन के पढ़ो, अच्छी बात है। लेकिन अगर अब इस कारण नहीं पढ़ रहे हो, नए भक्त हो, तो भाई किसी भी तरह पढ़ तो लो, ताकि भक्ति में आगे बढ़े। कलयुग में ये सब नियम पालन करना सबके लिए संभव नहीं है। तो कलयुग में भगवान ने छूट दिया है, लाइसेंस दिया है कि बस जप करो, भगवत गीता पढ़ो, नियम मत पालन करो तो भी चलेगा। धीरे धीरे हम उस अवस्था में आएंगे जहां पर अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, अपने आप नियम पालन करेंगे। तो जो डीटी वर्शिप के नियम है, वो जप और भगवत गीता पढ़ने के नियम और लेक्चर सुनने के नियम में लागू नहीं होता है। तो डीटी वर्शिप के नियम अलग है, मंदिर के नियम, मंदिर में पूजा करने के नियम अलग है, और भागवतम पढ़ना या जप करना, इसके नियम अलग है। इसके तो नियम है ही नहीं जप करने के। कब कोई भी कभी भी हर अवस्था में जप कर सकता है, उससे गीता पढ़ सकते हैं। तो हमें लोगों को बोलना चाहिए कि भगवान बहुत कृपालु है, वो माँ की तरह है। बच्चा अगर गंदा हो, कीचड़ में हो, या मल मूत्र में वो त्याग किया हो, तो माँ थोड़ी बोलती नहीं नहीं, जब तो बच्चा नहा नहीं लेगा मैं गोदी में नहीं उठाऊंगी। माँ तो गोदी में उठा लेती है, माँ इतना प्यार करती है। उसी तरह भगवत गीता माँ है हमारी, वो हमें प्यार करता है, भगवान प्यार करते हैं हमें। तो हाँ, हमें शुद्ध रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई नया है, पालन नहीं कर पाता है, तो फिर भी वो पढ़ सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। अगला प्रश्न। और किसी का प्रश्न हो कोई? कोई चैट पे प्रश्न आया है? ओ, थैंक यू मैसेज है मेरा कोई? डिवाइस छोटा है थोड़ा। मैसेज है। बहुत माता सुंदर जी से। पूछ रही हैं, एक क्वेश्चन था मेरा प्रभु जी, मुझे विंटर्स में अस्थमा का प्रॉब्लम रहता है, तो मैं बाहर जा नहीं सकती और वॉइस भी बंद हो जाती है। तो मैं 2 ईयर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही हूँ, तो बिना बोले कैसे करूँ? हाँ, तो कोई बात नहीं। अगर हेल्थ के हिसाब से बाहर नहीं जा सकते और ज्यादा बात नहीं कर सकते, तो जब ठीक है तभी कर सकते हैं। और आजकल तो चैटिंग में भी लोग बात बात करते हैं, तो लोगों को हम जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं उनको आप मैसेज भेज सकते हैं कि गीता इस भाषा में उपलब्ध है, आपको चाहिए तो हम पहुंचा देंगे। और दूसरे भी सेवा है भक्तों को, जो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, उनको प्रसाद की जरूरत होती है तो प्रसाद बुकिंग करके दे सकते हैं, या बॉक्स पैकिंग की जरूरत होती है, तो किसी भी तरह कोई ना कोई सेवा अपने सेहत के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये तो आपको लोकली आपको अपना स्केड्यूल, अपना सेहत का देखना होगा कि क्या क्या संभव है। कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ संभव होगा, वो कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन पुस्तक वितरण भी होता है। ऑनलाइन इतने सारे
चीजें बेची जाती है बिना बात करके। तो जैसे iskonbooks.com एक वेबसाइट है, iskonbooks.com, उस पे ऑनलाइन लोग आते हैं, किताब खरीदते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आप ऑनलाइन जाकर किताब खरीदिए, तो बात नहीं करना पड़ता। तो आप कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न। अगर प्रश्न नहीं है तो ओके, रसिक मुकुंद प्रभु। यस, थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बहुत मतलब नाइस लेक्चर था आपका प्रभु जी। मतलब आपने हमको छोटे से मतलब थोड़ी सी देर में बहुत कुछ बताया है ना। तो संसार के लोग है ना कि किस प्रकार नर की अवस्था में जा रहे हैं, और हमें उनके प्रति दया दया दिखाना चाहिए ना। हम जनरली हमारे लिए ही सोचते हैं, लेकिन आपने बताया कि परीक्षित महाराज के मन में सीधा प्रश्न आया कि लोगों को कैसे बचाया जाए। तो हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर भी दया का भाव आए और हम दूसरों का दुख देख सकें। और श्रील ऑल द प्रभुपाद। बेस्ट, सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। और मेरा पहले जब रसिक मुकुंद प्रभु के साथ बात हुआ था तो सोमवार सुबह के लिए बात हुआ था, लेकिन मेरा अचानक मीटिंग आ गया है, तो हम शाम को प्रोग्राम किए। तो भी सब लोग आ गए, अच्छी बात है। फिर वापस मिलेंगे। यस प्रभु जी। तो आप धन्यवाद। बार बार कृपा हरे बरसाते कृष्ण। रहिए। हरे श्रील कृष्ण। प्रभु। हाँ, हम मिलेंगे वापस। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन की इस जय। ग्रेस गोकुलेश्वर हरे प्रभु कृष्ण। की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।